राजस्थान पुलिस 2020 के लिए हम आपके लिए यहाँ पर सेक्शन ए में जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर हम लेके आए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके 25 क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए मॉक टेस्ट में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन वीडियोस में कितने क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम इनकी पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा किसके द्वारा विकसित किया गया। देखिए जो कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा जो है वो विकसित किया गया था आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए जो कंप्यूटर के जनक जो बोले जाते हैं, चार्ल्स बेबेज को जनक बोला जाता है, ठीक है, लेकिन आधारभूत ढांचा जो रखा, जो विकसित किया था वो जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। देखिए इन्होंने जो जॉन वॉन न्यूमैन ने इन्होंने संग्रहण प्रोग्राम और तथ्य जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम और कॉन्सेप्ट, ये इसको बोलते हैं एसपीसी, ठीक है। इन्होंने ये प्रतिपादित किया था, संग्रहण प्रोग्राम तथ्य इन्होंने ये प्रतिपादित किया था। और इसी के आधार पर 1947 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने एक ईडीएसए, ये ईडीएसए का मतलब क्या है? ई का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब है डिले, एस का मतलब है स्टोरेज और ए का मतलब ऑटोमेटिक और सी का मतलब है कैलकुलेटर का निर्माण भी किया था इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। इसी के आधार पर हुआ था ईडीएसए का निर्माण, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ हाइपरलिंक क्या है। देखिए हाइपरलिंक के बारे में अगर बात करें तो हाइपरलिंक क्या होता है? आप कोई भी पेज, वेब पेज होगा, ठीक है, या फिर आपकी एडोब फाइल है, पीडीएफ फाइल जिसको बोलते हैं, पीडीएफ फाइल है, और वहां पे आपने देखा होगा कर्सर जैसे ही लेके जाते हैं तो कर्सर ले जाते ही आपका क्या एक हाथ का सिंबल बन जाता है, ठीक है। कर्सर को ले जाते ही वो हाथ का एक सिंबल बन जाता है, हाथ का सिंबल बन जाता है, वो हाइपरलिंक होता है, ठीक है। अब हाइपरलिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उस लिंक पर, उस पे नए पेज पर ले जाएगा जो उस पर लिखा हुआ था। तो यहां हमारा क्या ऑप्शन है? यह एक टेक्स्ट या इमेज है जिसे आप नए डॉक्यूमेंट पृष्ठ पर जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल में वर्कबुक में प्रत्येक शीट प्रदर्शित की जाती है। देखिए एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक में अगर आप प्रत्येक शीट को प्रदर्शित करने की बात करें तो ये टैब के अंदर प्रदर्शित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टैब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है। देखिए जो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, यहां जो ऑप्शन दिए हुए इनके हिसाब से अगर अपन बात करें तो जो एसएमटीपी जो है, ये एसएमटीपी की फुल फॉर्म करें तो देखिए एस का मतलब था सिंपल, एम का मतलब था मेल, टी का मतलब ट्रांसफर और पी का मतलब प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है? एसएमटीपी, ये जो ईमेल सुविधा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब मैं एसएमटीपी के बारे में बात करूं तो देखिए ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो हम ईमेल के लिए बोल रहे हैं, होस्ट प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। एक तो POP3 होता है और एक होता है एसएमटीपी। तो POP3 भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करने की जो सुविधा करता है POP3 भी करता है और एसएमटीपी भी करता है, ठीक है। तो POP3 की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, पी का मतलब पोस्ट, ओ का मतलब ऑफिस, पी का मतलब क्या हो गया? प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये होता है, और ये 3 जो लगा हुआ है इसका मतलब है वर्जन 3। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको 192.161.121.100 किस श्रेणी का उदाहरण है। देखिए ये जो दिया हुआ है एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, हमें आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये आईपी एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस वर्जन 4 है, ठीक है। और वर्जन 4 ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। और इसकी ये किस श्रेणी का उदाहरण है? उदाहरण के बारे में बात करें तो एक क्लास सी श्रेणी का उदाहरण है, जिसमें 192, ठीक है, क्लास सी के अंदर अगर बात करें तो क्लास सी में आते हैं 192, 0.01 और ये 1 से जो आपके आते हैं 223.255, 254.254, यहां तक
आपके इस रेंज में होता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, ये क्लास सी जो होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये क्या है, ये छोटा नेटवर्क होता है, ये छोटा नेटवर्क होता है, क्लास सी छोटा नेटवर्क होता है। अब देखिए इसके बारे में आपको बताता हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो ये क्लास होती है, ये आईपी एड्रेस की जो क्लास होती है, आईपी एड्रेस की क्लास होती है आपकी 5 क्लास, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। डी और ई पे तो क्या अभी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं। ए जो है इसके बारे में बात करें, इसकी रेंज जो होती है 100, इसकी जो रेंज होती है 1 ए की रेंज होती है आपकी 1.01, ठीक है, ऐसे होता है इसकी रेंज, यहां से लेके और कहां तक होती है 120.134.254.255, यहां तक इसकी रेंज होती है। बी की अगर बात करें, क्लास बी की रेंज होती है 128.0.101 से लेकर इसकी रेंज होती है आपकी 191.255.255.254 तक, ठीक है। ये मध्यम आकार का होता है, ये लार्ज स्केल का नेटवर्क होता है ए। अब ये सी की बात मैंने आपको बता चुका हूं, सी का 192.0.1.1 से लेकर इसकी 223.255.254 तक होती है इसकी रेंज, ठीक है। और डी के बारे में बात करें तो जो डी की रेंज होती है 299.000 से 239.255.255.255। देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है, हर किसी जो भी आप नेटवर्क से रिलेटेड जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं उनका सबका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। ये एक एड्रेस होता है जो आपको लिंक करवाता है ये चीजों को, ठीक है, निजी एड्रेस के तौर पे आप मान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, लैन कार्ड के लिए अन्य नाम कौन सा है। देखिए लैन कार्ड के बारे में अगर बात करें तो लैन कार्ड के लिए जो नाम है, देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको ये इस नाम से भी जाना है, तो एनआईसी इसको बोल सकते हैं, एन आई और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये नेटवर्क का एडेप्टर और इथरनेट से कार्ड भी कहते हैं इसको, नेटवर्क का एडेप्टर या इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। लैन कार्ड के लिए अगर केबल की बात कोई करेगी, आपको कौन सी केबल यूज में करते हैं, तो RJ45 इसके लिए केबल यूज में ली जाती है, याद रखिएगा आप, RJ45 केबल यूज में करते हैं, इसको यूज लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। देखिए इंपैक्ट प्रिंटर मतलब जहां पर आप इंप्रेशन दे रहे हैं वहां पर इंपैक्ट प्रिंटर का यूज करते हैं। अब देखिए डॉट मैट्रिक्स ये इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, डेजीवेल्स ये भी इंपैक्ट प्रिंटर का आंसर है, ड्रम प्रिंटर, ये ड्रम प्रिंटर भी इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। लेकिन लेजर प्रिंटर जो होता है, ये लेजर किरणों के द्वारा इसमें प्रिंट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 98, ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है बाइनरी नंबर क्या होगा। अब देखिए 98 डेसिमल नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर पूछ रहा है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 98 में हम 2 का भाग लगाना स्टार्ट करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे तो ये 49 बार जाएगा, 2 से फिर भाग देंगे 0 शेष बचेगा, 2 से फिर भाग देंगे तो ये 24 बार और 1 शेष बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे आप तो इसका ये कितनी बार जाएगा 12 बार, 0 शेष बचेगा, फिर 2 से आप भाग देंगे तो यहाँ ये 6 बार जाएगा और 0 शेष बचेगा, फिर 2 से आप भाग देंगे तो आप इसका देख सकते हैं 3 बार जाएगा, 0 शेष बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बार शेष, 1 बार जाएगा 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ जो है इसको नीचे से ऊपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 110010, ये हो जाएगा और इसका बेस कौन सा होगा, बाइनरी के लिए 2। अब आपका देखिए आंसर जो है इसको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 की 1 हो जाएगी प्लस ये पद इसका है आपका छठा पद है तो 2 की पावर 5 लगेगी और ये 7वां पद है तो यहाँ 2 की पावर 6 लगेगी। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 और ये आ जाएगा 2, तो इनको जोड़ेंगे तो 98 बन जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं। देखिए रोम में संग्रहित प्रोग्राम जो होते हैं वो फर्मवेयर में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। अब रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी जब रोम को बनाया जाता है उसी टाइम पे इसकी प्रोग्रामिंग जो होती है इसके अंदर कर दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। और फर्मवेयर क्या चीज होती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अगर कोई भी हार्डवेयर होगा तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर ऐसा डाल दिया जाता है, उसके अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता है उस सॉफ्टवेयर को कि वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसके काम करने के, हार्डवेयर के काम करने के इंस्ट्रक्शन होते हैं।
ठीक है। तो आपको याद रखना है फर्मवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर के अंदर डाला जाता है, और हार्डवेयर में उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा प्रोग्रामिंग इस तरीके से होती है कि वो जो हार्डवेयर है वो किस तरीके से वर्क करेगा, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन पहले से डाल दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रैम में कितने राइट साइकिल की अनुमति दी जाती है। देखिए राइट साइकिल की जो अनुमति दी जाती है वो एक राइट साइकिल की अनुमति दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी कमांड टेबल की डेट शीट को बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। टेबल की जो डेट शीट है उसको देखने के लिए, बंद करने के लिए जो कमांड जो दी जाती है वो होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। देखिए अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में सीपीयू जिस प्रोग्राम और डेटा पर काम कर रहा है वह किस मेमोरी में जाता है। देखिए ये जो मेमोरी जो होती है वो रैम में जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं हम, रैम। और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, आपको पता होगा, वोलेटाइल मेमोरी है रैम। और जब आपकी लाइट अगर चली जाती है तो आपका जो कंप्यूटर में जो आप काम कर रहे थे वो बंद हो जाएगा। तो रैम के अंदर जो भी मेमोरी होती है वो लाइट के जाने के बाद में बंद हो जाती है, वो पूरा खत्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर पर कोई भी डेटा का प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम आप कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग और डेटा पर काम कर रहे हो, तो वो सारा का सारा किस मेमोरी से काम किया जाता है, रैम मेमोरी से। तो इसका आंसर क्या, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना भूलें, साथ ही इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हमें कमेंट करके बताएं जरूर कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। कंप्यूटर की भाषा जावा किसके द्वारा विकसित की गई थी। देखिए कंप्यूटर की जो भाषा है ये विकसित की गई थी सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सन माइक्रो सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, बेसिक कंप्यूटर भाषा किसके द्वारा 1964 में विकसित की गई थी। देखिए 1964 में जो विकसित की गई थी ये की गई थी जॉन जी कैमेनी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉन जी कैमेनी, इन्होंने विकसित किया था बेसिक को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में इन्होंने भाषा को विकसित किया था जॉन जी कैमेनी ने, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। देखिए बेसिक की फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं। बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक। बी का मतलब होता है बिगनर, होता है ऑल पर्पज है, ए का मतलब आपका, ठीक है, ऑल पर्पज। एस का मतलब है सिंबल, आई का मतलब है इंस्ट्रक्शन, और सी का मतलब है कोड। तो बेसिक आपकी बिगनर, बेसिक की फुल फॉर्म हो गई बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिंबल, इंस्ट्रक्शन, कोड, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डिस्क ट्रैक का पुनः निर्माण करने हेतु किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कोई भी आपकी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर आपने आप विंडो इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो आप विंडो इंस्टॉल करने से पहले उस हार्ड डिस्क को आप फॉर्मेट करेंगे जब आप डिस्क के ट्रैक बना रहे होंगे, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर्मेट करना पर जरूरी है, पहले फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट की कमांड देनी होगी, फिर उसके बाद में आप उसमें ट्रैक आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कंप्यूटर का जनक जिन्हें बोला जाता है वो होता है चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम जो बनाया था ये एडा लवलेस ने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडा लवलेस। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटर का नाम नहीं है। आपको ये बताना है निम्न में से कंप्यूटर का नाम नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, एक इंडसेक दे रखा है, दूसरा यूनिवेक दे रखा है, मार्क प्रथम दे रखा है, आईबीएम दे रखा है। देखिए ये तीनों तो नाम है आपका। मार्क प्रथम दुनिया का पहला कंप्यूटर था। तो आईबीएम के बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी कंपनी का नाम है, तो इसका आंसर जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग किस पीढ़ी से शुरू हुआ। देखिए मिनी कंप्यूटर का जो प्रयोग हुआ था ये आपकी तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थर्ड जनरेशन से इसको प्रयोग में लाया गया मिनी कंप्यूटरों को, ठीक है। अब प्रथम जनरेशन के बारे में बात करें, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे ये थे आपके 1940 से 1952 तक, और इसमें निर्वात नलियों का, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था इसमें, ठीक है। और दूसरा जो सेकंड जनरेशन थी ये 1952 से 1964 तक रही थी, और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे ये 1964 से 1975 तक यूज में लिए गए, इनमें आईसी का यूज किया गया, ठीक। और चतुर्थ श्रेणी के जो कंप्यूटर थे ये 1975 से 1989 तक रहे थे कंप्यूटर, और इनमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था। अब बाद में बात करें तो अब फिफ्थ जनरेशन जो वो है आपकी फिफ्थ जनरेशन ये आपकी 1989 से आज तक जो चल रही है फिफ्थ जनरेशन चल रही है, और इसमें ULSI का यूज करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन था मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ, तो मिनी कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था थर्ड जनरेशन के अंदर, तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर है। देखिए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, ठीक है, 8000 नहीं लिखा हुआ है तो परम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन परम 8000। और ये परम 8000 जो बनाया गया था ये आपके 1991 में इसको बनाया गया था, और इसको जो बनाया गया था ये सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ये पुणे में इसका मुख्यालय है सीडेक का। ये परम कंप्यूटर के जो जनक जो माने जाते हैं परम कंप्यूटर के, वो डॉक्टर विजय भटनागर को माना जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है भटनागर को, इनको विजय भटनागर का नाम याद रखना है। ये परम 8000 इनके अंडर में ही बनाया गया था, तो 1991 में बना था ये परम 8000 और सीडेक कंपनी ने इसको बनाया था। अगला प्रश्न है आपका, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया। मैंने आपको बताया था थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें आईसीज का यूज किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन में, निर्वात नली आपकी किसमें की गई थी, आपकी निर्वात नली यूज की गई थी यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर निर्देश में होता है, कंप्यूटर निर्देश में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर निर्देश में आपको कंप्यूटर निर्देश दे उन निर्देश इंस्ट्रक्शन के निर्देश दिए हैं आपने, तो उसमें होता है ऑपरेशन कोड और एक एड्रेस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्न में से कौन सी पीढ़ी का गुण है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अब ये फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी में आती है, पांचवी जनरेशन के अंदर, फिफ्थ जनरेशन के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था। देखिए जो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था ये था आपका इंटेल 4004, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये इंटेल कंपनी ने बनाया था। और देखिए ये जो 1970 और 71 में इसको बनाया गया था, और ये जो बनाया इसके जो कंपनी कौन थी, जापान की कंपनी है, विजिका कंपनी थी जिसने ऑर्डर दिया था ये बनाने का, माइक्रो प्रोसेसर बनाने का। पहला प्रमुख अनुसंधान के तौर पर इसकी बात करें तो इंटेल के जो इंजीनियर है टेड हॉफ, इनको माना जाता है, इसमें फेडरिको फॉगिन और स्टेन मजोर ने इसका निर्माण किया था, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और 1971 में इंटेल ने इसको दुनिया के लिए कर दिया था, और ये पहला एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था जो सिंगल चिप पर काम करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया सबसे परिष्कृत कंप्यूटर है। देखिए सबसे परिष्कृत कंप्यूटर जो बनाया गया है वो परम युवा सेकंड है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये जो कंप्यूटर बनाया गया था ये फरवरी 2013 में इसको बनाया गया, फरवरी 2013 में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन परम, और ये 8 फरवरी 2013 में इसको बनाया गया था परम युवा सेकंड को, तो अपने आगे ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए यहां हमने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, ये आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। यहाँ प्रथम कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं परम, सिद्धार्थ, तेजस और सुंदर, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, परम, सिद्धार्थ, तेजस और सुदर्शन, तो इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, और भारत में ये निर्मित प्रथम कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और साथ ही इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।